कृष्ण भी स्वयं ये ब्रजरज की महिमा को स्थापित करने के लिए ये श्रीमती राधा रानी के चरण धूल से अभिषिक्त श्री वृंदावन धाम, श्री ब्रज धाम की महिमा को स्थापित करने के लिए बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। क्या किया? बोले एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपतारक कृष्णे मृदो भक्षिता वानिति मात्र न वेदयन्। कृष्ण आज सखाओं के साथ में मिल करके ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे। और क्या खेल रहे थे? बोले ब्रज रज से, मिट्टी से खेल रहे हैं। छोटे बच्चों को देखा है ना मिट्टी से खेलते हुए। मिट्टी के अंदर पैर डालेंगे, ऊपर मिट्टी डालेंगे और पैर बाहर निकालेंगे, घर सा बन जाता है। देखा होगा, आप लोग तो खेले ही होंगे। किस किस ने खेला है? हाथ उठाओ। सच में पहले मुझे तो अभी अगर थोड़ा सा विचार करोगे, जिन लोगों का बचपन ये 90s से पहले, 2000 से पहले चला गया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप में। क्योंकि आजकल के बच्चे तो मोबाइल के अलावा कोई जीवन ही नहीं है। लेकिन हम लोगों के समय पर मिट्टी से खेलना, झूले झूलना, आउटडोर गेम्स खेलना, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसी चीजें बहुत ज्यादा थी। मोबाइल, टीवी तो बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए तब के बच्चे बहुत हेल्दी, फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्दी होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जितने ज्यादा इंडोर गेम्स में लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में, गैजेट्स के अंदर, उतने ही ज्यादा मंदबुद्धि हो रहे हैं, उतने ही ज्यादा इनएक्टिव हो रहे हैं। शरीर में भी कोई शक्ति नहीं और मानसिक तौर से भी पूरे ढोर। इसलिए अपने बच्चों को भी थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज करवाया करो। भले मिट्टी में मत खिलाओ, लेकिन एटलीस्ट वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे थोड़े अच्छे गेम्स खिलाया करो। अभी कृष्ण ने आज क्या किया है? ब्रज रज से खेलने के लिए घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में सखा थे, दाम, श्रीदाम, मधुमंगल, सभी लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर घर बनाए। किसी ने फूल से सजा रखा है, किसी ने मयूर पुच्छ से सजा रखा है। कृष्ण जैसे ही घर बनाने की कोशिश करते, मिट्टी में पैर डाला, मिट्टी दबाई, पैर जैसे पीछे खींचा, घर धस जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार चेष्टा कर ली, लेकिन बना ही नहीं पा रहे। अंततः उन्होंने क्या किया? थक हार के श्रीदाम से कहा कि भाई तू मेरा घर बनवा दे। श्रीदाम ने मना कर दिया, बोले नहीं। कृष्ण को जब गुस्सा आया तो उसने सारे सखाओं के घर तोड़ दिए और तोड़ करके थक हार के वहां पर मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। ब्रजरज की महिमा बताना चाहते हैं। स्वयं कृष्ण आज ब्रजरज का आस्वादन कर रहे हैं। सखा लोगों ने मना किया, कन्हैया अरे मिट्टी मत खा, पेट खराब हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं मानते ही नहीं, खाए जा रहे हैं। अभी सखाओं ने जाकर तो मैया से शिकायत कर दी। ओ यशोमती माँ, जानती हो क्या हुआ है? बोले क्या? तेरा लाला ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खा रहा है। माँ को तो इतना क्रोध आया, हाथ में उठाई छड़ी और तुरंत पहुंच गई है ब्रह्मांड घाट। कृष्ण का कान मोड़ते हुए, हाथ में छड़ी दिखाते हुए, शासन करते हुए कहती है, क्यों रे चोर चोटे, हमारे घर में क्या माखन मिश्री का अभाव था जो अब आकर तूने यहाँ पर मिट्टी खाना चालू कर दिया? क्यों खाई तूने मिट्टी? बता, क्या हमारे घर में किसी चीज का अभाव है? कृष्ण ने तो तुरंत वहां पर झूठ बोल दिया। क्या कहते हैं? ना हम भक्षितवानंभ सर्वे मिथ्या विसंशिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। माँ, ना हम भक्षितवानंभ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। हे भगवान, तूने मिट्टी नहीं खाई? सखा तो सब कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई है। बोले माँ तू जानती नहीं, ये सखा बड़े ही दुष्ट हैं। जानती हो, ये सारे के सारे आज अपने घर से लड्डू, मालपुआ, कचौड़ी सब चोरी कर करके लाए थे। और माँ तू तो जानती है मैं चोरी की वस्तु खाता नहीं। बोले हाँ बेटा, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू क्या करता है क्या नहीं करता, माताओं को अपने बच्चों की करतूतें सब पता रहती है। यशोदा कहने लगी, बोले सच में ये चोरी करके लाए थे? बोले हाँ माँ, मैंने कोई भी चोरी की वस्तु खाई नहीं और इन्होंने मेरे को मार पड़वाने के लिए मेरे नाम पर मिथ्या शिकायत कर दी, झूठी बात कह दी। तू तो मैया इनकी बातों में आ जाती हो, इसलिए मेरे को शासन कर रही हो। अच्छा दाऊ तो कभी झूठ नहीं बोलता, दाऊ ने ऐसा क्यों कहा? बोले मैया तू जानती नहीं, ये दाऊ भी बाहर से देखने में तो गोरा है लेकिन अंदर से काला है। मैया मुझे लगता है मैं तो तेरा लाला हूं ही नहीं, तू मुझे कहीं बाहर से उठाकर ले आई थी और मेरा लालन पालन कर रही है। मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवानंभ।
मैया कहने लगी, अच्छा तूने नहीं खाई तो मुंह खोल कर दिखा। कृष्ण भी कहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं आज, कि अगर नहीं मानती हो तो समक्षम पश्चिमे मुखम, अरे मेरा मुंह खोल के देख लो। मैया कहने लगी, चल खोल, मुंह खोल। अब कृष्ण चक्कर में पड़ गए। कहते वक्त तो कह दिया समक्षम पश्चिमे मुखम, मुंह खोल के देख लो, लेकिन उस परमात्मा को इतना स्मरण नहीं रहा कि सच में मुंह खुलवा लिया तो क्या होगा। कृष्ण ने सोचा कॉन्फिडेंस से झूठ, बच्चे करते हैं ना कभी कभी, बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलेंगे, माँ बाबा विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज कृष्ण की ये चोरी माँ के सामने चल नहीं गई। कृष्ण को माँ ने मुंह खोलने को कहा, जैसे ही जोर से एक धमक लगाई, कृष्ण का मुख खुल गया। और जैसे ही मुख खुला, मुख में तो मिट्टी थी। अभी मिट्टी को देखकर माँ डंडे के डंडे मारेगी। कृष्ण ने क्या किया, उसी समय पर उस मिट्टी को अदृश्य करके और अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। माँ ने देखा कितने सारे ग्रह, नक्षत्र, तारा, कितने सारे पहाड़, झरने, नदी, समुद्र, न जाने क्या क्या देखा मैया ने। और स्वयं को भी उसी छोटे से मुख के अंदर देख लिया। जब मैया ने ऐसी सारी चीजें देखी, मन में इतना भय आ गया, अरे मेरे लाला को कोई नजर लग गई क्या, मेरे लाला को कोई अलाई बलाई लग गई है, इसके मुंह में मैंने ये क्या देखा। तुरंत आंखें मसलने लगी। कृष्ण को विचार आया, मैया कहीं मुझे भगवान ना मान ले, अगर मुझे भगवान मान लिया तो मेरे लिए एक मंदिर बनवा देगी। सुबह शाम वही चीनी बताशे का भोग लगाया, 2-4 बार घंटी हिलाई और पट बंद करके जय श्री राम। मैं सखाओं के साथ में जो पूरे ब्रज में घूमता हूँ, सुंदर सुंदर लीलाएं करता हूँ, भला मैं कैसे करूंगा। इसीलिए कृष्ण की इच्छा है मैया मुझे भगवान ना माने। अभी तुरंत उन्होंने वो अपना दृश्य अदृश्य कर दिया। मैया आंख मसल के फिर देखती है तो देखा कुछ भी नहीं मुख में, तो वही छोटा सा मुख, ना मिट्टी है ना ब्रह्मांड। मैया ने तो कृष्ण को तभी गोद में ले लिया और झाड़ा लगाकर गोमूत्र से स्नान करवाकर नंद भवन में ले आई। हमारे संत लोग कहते हैं कि कृष्ण ने यहाँ पर झूठ कैसे बोल दिया। कृष्ण ने मिट्टी खाई थी कि नहीं, बोलो भाई, खाई थी ना। लेकिन कृष्ण तो कहते हैं नाहम भक्षित वानम, भगवान क्या स्वयं झूठ बोल के हमको झूठ बोलने की शिक्षा दे रहे हैं। जिन भगवान की देवता लोग स्तुति करते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यश्च योनि निहितम च सत्य, वो सत्य संकल्प भगवान आज झूठ कैसे बोल रहे हैं। संत कहते हैं नहीं नहीं, उन्होंने झूठ नहीं बोला। खाना किसे कहते हैं, एक बार विचार करके देखिए। अगर मेरे पास में कोई सेब रखा हुआ हो, उस सेब को उठाकर अगर मैं खाऊंगा तब जाकर उसे खाना कहेंगे। अर्थात मैं एक पृथक वस्तु हूं, ये सेब एक पृथक वस्तु है, हम दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है ना। लेकिन अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड तो कृष्ण के उदर में ही है, भगवान के उदर में है। वो मिट्टी भी अगर उन्होंने खा ली तो वो तो उस विश्व ब्रह्मांड के भीतर की ही वस्तु है। इसीलिए इस खाने को खाना नहीं कहेंगे, इस खाने को खाना नहीं कह सकते। दूसरा कारण कहते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं नाहम भक्षित वानम हो। मैया से कहते हैं, बोले मैया तू उस मिट्टी की क्या बात कर रही हो, देख मैंने तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड खा रखा है। नाहम अर्थात ब्रह्मांड, मैंने तो पूरा ब्रह्मांड खा के रख रखा है। विश्वास नहीं करती तो देख लो। तुरंत मुंह खोल के दिखा दिया कि देखो मेरे मुख में विश्व ब्रह्मांड है। यहाँ पर संत लोग कहते हैं कि मैया तो कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम और बढ़ जा रहा है। मेरे लाला को राई नोन करूंगी, इसे कोई नजर लग गई क्या, हो क्या रहा है। लेकिन एक विश्व ब्रह्मांड कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में दिखाया था। किसे किसे अर्जुन को। जिस समय पर भगवान ने अपना विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गए, डरने लग गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये क्या स्वरूप है आपका, इसे देखकर तो मैं स्वयं डर जा रहा हूं, आप इस स्वरूप को वापस से संवरण कर लीजिए, मैं चाहता नहीं इसका दर्शन करना, मुझे बड़ा भय लग रहा है। लेकिन आज यशोमती मैया कृष्ण का वो रूप देखकर डरी नहीं, बल्कि उनका प्रेम और बढ़ गया है। यही है ब्रजवासियों का प्रेम, ये विशुद्ध प्रेम, जिसके कारण कृष्ण स्वयं भी उनके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। कृष्ण का जो सुंदर स्वरूप था, उस सुंदर स्वरूप के चर्चे तो मथुरा तक भी गए। हरे कृष्ण। अभी कृष्ण के उस सुंदर रूप के चर्चे जब मथुरा में गए हैं, मथुरा में एक फल बेचने वाली थी।
वो फल बेचने वाली के मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाकर कृष्ण के दर्शन करूंगी। नंद का लाला देखने में बड़ा ही सुंदर है, अरे मैं भी जाकर एक बार उसके दर्शन तो करूं। लेकिन फिर मन में विचार आया कि मैं तो कहा एक छोटी जाति में जन्म लिया, मुझे प्रभु दर्शन देंगे कि नहीं, मेरे से मिलेंगे कि भी नहीं। फिर सोचती है कि नहीं नहीं नहीं, बच्चों को तो मीठे मीठे फल बड़े पसंद होते हैं, इसलिए उसके लिए फल लेकर जाऊंगी, उसे फल खिलाऊंगी, निश्चित रूप में मेरे पास में आएगा, मुझे दर्शन देगा। ये फल बेचने वाली घूमती घूमती आ गई है नंद भवन के बाहर, और नंद भवन के बाहर आकर फल ले लो, फल, केला ले लो, आम ले लो, तरबूज ले लो, तरह तरह के फल लेकर आई थी, मीठे मीठे फल लेकर आई थी, और कृष्ण दर्शन की लालसा से बाहर आकर फल बेच रही है। कृष्ण के कानों में आवाज तो गई, लेकिन आज कृष्ण जब सखाओं के साथ में खेल रहे थे, स्वयं बाहर गए नहीं। सखाओं को कह दिया कि जाओ, लगता है कोई फल बेचने वाली आई है, तुम जाकर फल खाओ। सखा लोग बाहर आए, फल वाली से फल लिए और अपना खाकर वापस से अंदर आ गए। अभी आज जब कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, ये फल बेचने वाली दुखी होके वापस मथुरा को लौट गई। अगले दिन फिर आई है, फल ले लो, फल, केला ले लो, आम ले लो, चीकू ले लो। नंद भवन के बाहर आकर फल बेचना प्रारंभ किया है कृष्ण दर्शन करने के उद्देश्य से। आज भी कृष्ण स्वयं नहीं आए, सखाओं को भेज दिया। सखा ने फल खाए और वापस चले गए। अब तीसरा दिन हुआ, आज तीसरे दिन तो ये गोपी पूरी बावरी हो रही है। फल बेचने वाली जो है, उसके मन में कृष्ण दर्शन करने की इतनी उत्कंठा है, इतनी लालसा है, आज घर से ही तय करके निकली है, आज अगर कृष्ण दर्शन नहीं हुआ तो और मैं ये प्राण ही नहीं रखूंगी, मैं यमुना में प्रवेश करके प्राण विसर्जित कर दूंगी, जीवित ही नहीं रहूंगी। कृष्ण के दर्शन करने की इतनी उत्कट लालसा। और जब नंद भवन के बाहर आई है, फल बेचना तो भूल गई। कृष्ण ले लो कृष्ण, गोपाल ले लो गोपाल, मधुसूदन ले लो मधुसूदन। कृष्ण के नामों का उच्चारण करते करते क्या बेच रही है भूल गई, फल के नाम लेना भूल गई, केवल मात्र कृष्ण नाम ही मुख पर है, भगवान के नामों का ही गान कर रही है। अभी भगवान नंद भवन में खेल रहे थे, मन में विचार आया कि आज तो मेरा भक्त बड़ा पगलाया गया है, मेरे दर्शन करने के उद्देश्य से, मेरे दर्शन करने की ऐसी उत्कट लालसा है, अगर मैंने दर्शन नहीं दिए तो लगता है प्राण विसर्जन कर देगा। भगवान ने भी भक्त की इच्छा जान के और नंद भवन से बाहर आने की तय की। भगवान ठुमक ठुमक चलते चलते जैसे ही बाहर आ रहे थे, मैया ने पैरों में नूपुर बांधे हैं, वो नूपुर की छम 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 शब्द हो रहा है। मैया ने नूपुर बांधे थे ताकि कन्हैया अगर कहीं बाहर जाए तो मेरे कानों में शब्द पड़ जाए, बाहर उसे जाने नहीं दूंगी। न जाने तरह तरह के राक्षस आ जाते हैं, घर में पहरेदार भी बहुत लगा दिए। अभी कृष्ण की इच्छा है कि मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी समय पर पैरों को से नूपुर को ऊपर उठा लिया, पायल ऊपर घुटनों की तरफ उठा ली, पायल के ऊपर जोर पड़ गया और शब्द नहीं हो रहा, छम छम शब्द नहीं होता। कृष्ण अभी बाहर जाने लगे, हाथों में धान उठा रखा था और कृष्ण को ठीक से धान पकड़ना भी नहीं आता, सभी उंगलियों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, इसीलिए धान उठा तो लिया लेकिन गिरता जा रहा है, जमीन पर गिरता जा रहा है, कृष्ण के चरणों में गिरता जा रहा है। ये धान तो साक्षात लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी मानो कृष्ण के चरणों में गिरती हुई कह रही है, प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा, अरे मुझे क्यों नंद भवन से बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पे आपके नंद भवन में हूँ, आपकी लीलाओं का दर्शन करती हूँ, किसी न किसी दिन आपके मुख कमल में जाने का सौभाग्य मिलेगा, अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो फिर मैं तो वंचित हो जाऊंगी। इसलिए ये धान भी कृष्ण के चरणों में गिर रहे हैं। कृष्ण हाथ में धान लेकर ठुमकते ठुमकते बाहर जब तक आए, हाथ में रह गए 2 दाने, और उन 2 दाने के लेकर ही उस फल वाले के पास में पहुंच गए, मुझे फल खिला दो। ये फल बेचने वाली कृष्ण का दर्शन करके बड़ी आनंदित हुई। जिस सुंदर स्वरूप का मैंने वर्णन आज तक सुना था, आज वो सुंदर स्वरूप आस्वादन हो रहा है, सामने खड़ा है। कृष्ण ने जब फल मांगे, ये फल बेचने वाली कहती है, अरे तू भी तो मुझे कुछ बदले में दे, बदले में कुछ तो तू मुझे दे, पहले तो ऐसा ही होता था, धान दो फल ले लो। धान तो कृष्ण लेकर आए हैं, लेकिन केवल मात्र 2 दाने, 2 दाने झोली में डाल दिए। फल वाली कहने लगी, इससे कुछ नहीं होगा,
कृष्ण कहते हैं, बोले गोपी तो बड़ी बात बोल रही हो, तेरे पास तो नई नई बातें हैं। अरे मैं ब्रज गोपियों के घर में जाता हूँ, उनसे माखन मिश्री जो कुछ भी मांगता हूँ वो मुझे तुरंत दे देती है, लेकिन तू तो बदले में कुछ मांग रही है, मेरे पास तो बदले में कुछ भी नहीं। गोपी कहती है कि तू तो उनके घर में जाकर उनको माँ बोलता है ना, इसीलिए तुझे दे देती है। अगर तू मेरी गोद में बैठेगा, मुझे भी अगर तू माँ बोलेगा, मैं भी तुझे सब कुछ दे दूंगी। अब कृष्ण चक्कर में फंस गए, मन ही मन विचार कर रहे हैं, ना जाने कहां से आई है, न इसके घर का ठिकाना, ना इसके खानदान का पता। मैं इसकी गोद में बैठ गया, सारा ब्रज मेरा उपहास करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, बैठूं कि ना बैठूं। चिंतन करते करते इधर देखा, उधर देखा, पीछे देखा, आगे देखा, गोपाल तो तुरंत उसकी गोद में बैठे हैं। कब उसको माँ कहा और कब वापस ठाड़े हो गए उसको पता ही नहीं चला। लेकिन कृष्ण के स्पर्श से, कृष्ण के दर्शन से बड़ी आनंदित हो गई, रोम रोम खिल उठा उसका। सारे फल निकाल के तो दे दिए गोपाल जी को, और वो धान के 2 दाने लेकर ये जब जा रही है वापस, मथुरा जा रही है, मन ही मन विचार कर रही है, आज मेरा फल बेचना सार्थक हो गया, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, गोपाल के दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। कृष्ण दर्शन की ऐसी जो उत्कट लालसा थी, भगवान ने उसको शांत किया, प्रशमित किया, और धीरे धीरे टोकरी का वजन बढ़ते जा रहा है। अरे मैं तो फल खाली करके आ गई, 2 दाने उस बालक ने दिए थे, भला इतना वजन क्यों बढ़ता जा रहा है। तुरंत जैसे ही टोकरी नीचे उतार के देखी, रत्न जड़ित आभूषणों से भरी हुई, सोने हीरे अशर्फियों से भरी हुई, वो तो बड़ी गदगद हो गई, आंखों से अश्रु गिरने लगे। भगवान आप मुझे क्यों ऐसी इस माया में वंचित करना चाहते हैं। उसी समय पर वो टोकरी तो फेंक दी यमुना के अंदर, और भगवान के निज धाम की साक्षी हुई। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ संत लोग शिक्षा देते हैं, बोले भैया पहले दिन क्यों नहीं ठाकुर जी गए, दूसरे दिन क्यों नहीं ठाकुर जी गए, तीसरे दिन गए, पहले और दूसरे दिन तो सखाओं को भेज दिया। बोले हाँ, ठाकुर जी की सेवा करने की यही पद्धति है। गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, 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 राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से अधिक राम कर दासा। भगवान को खिलाना चाहते हो अगर सच में, तो पहले भगवान के भक्तों की सेवा करो। यही